पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीधे भोपाल से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तिवारी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बताइए सर, मध्य प्रदेश का क्या राजनीतिक वातावरण है? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी का शासन रहा है और बीच में जो 1.5 साल की सरकार बनी थी कांग्रेस ने उसमें कुछ करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को ग्राफ उठना चाहिए था उस तरीके से उठ नहीं पाई और अपने जो लोग हैं उनको संजो करके नहीं रख पाई। यही कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान रहा कि कांग्रेस जो बड़े गुटों में बटी हुई थी, कांग्रेस उसको इकट्ठा करने में कहीं न कहीं कमी रह गई और कमलनाथ जी इस प्रयास में नहीं हो पाए। जो जैसे सिंधिया जी को साथ में रखना था तो नहीं रख पाए और कई सारे गुट और भी बन गए थे, तो ये वजह रही कांग्रेस की जाने की। लेकिन जब दोबारा कांग्रेस वहां से कांग्रेस गई, बीजेपी की सरकार बनी, तो बीजेपी ने जो पुराने इनके कार्य थे जो छूट गए थे उनको करने का पूरा प्रयास किया। और आप देखें, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव का समय है, निश्चित तौर पर नाराजगी सरकार के ऊपर ही होगी। कारण यह है कि सरकार के लोग भी कार्य करते हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो लोगों की नाराजगी भी और अपेक्षा भी दोनों उन्हीं से होती है। तो आप मालवा क्षेत्र में देखें तो पिछली बार जो 66 सीटें थी मालवा की, उसमें से बहुत कम सीटें मिल पाई थी बीजेपी की। लेकिन इस बार अभी जो पिछले सर्वे हुए थे और अभी भी जो वर्तमान की रुझान आ रहे लोगों के बीच के, वो कहीं ना कहीं वहां बीजेपी बढ़त में है और कांग्रेस की जो 40 सीटें थी उससे कम होती नजर आ रही है। दूसरी, आप बिंद में देखें तो बिंद में पिछली बार भाजपा ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। वहां 28 सीटें बीजेपी की थी और 32 सीटों में। तो मुझे लगता है कि अब वहां थोड़ी सी अभी जो असमंजस की स्थिति है, कांग्रेस वहां कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। चाहे बिंद है, बुंदेलखंड है, चंबल है, तो इन सब जगहों पे कांग्रेस की थोड़ी सी अभी, लेकिन जो अभी बीजेपी ने योजना स्ट्रेटजी बनाई है मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना लागू किया, गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी, तो महिलाओं का जो आकर्षण है अगर वो वोट बैंक में तब्दील हुआ तो निश्चित तौर पर बीजेपी को पुनः सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी सर, ये जो सीनियर नेताओं को टिकट्स दिए गए हैं, यूनियन मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कैलाश विजयवर्गीय वगैरह को, ये कौन सी रणनीति है? क्या कोई दबाव है बीजेपी को वहां पे? मुझे लगता है कि बीजेपी की एक बड़ी स्ट्रेटजी है। कारण ये देखिए, इस बार केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी में एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी में निचले स्तर से लेकर और केंद्रीय नेतृत्व तक पूरी तरह से चुनाव लड़ता है और इनके जो आनुषंगिक संगठन है, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे वो युवा मोर्चा हो, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसकी एक स्ट्रेटजी ये है कि जो लोग वर्षों से केंद्र में काम कर रहे हैं, वो पहले ये चल रहा था कि हो सकता है कि मोदी जी का इफेक्ट रहा हो, लोग लोकसभा में बार बार जाते हैं और केंद्रीय मंत्री पद भी रहते हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार बनते हैं, तो ये पहले अपने क्षेत्र में जाए और एक बार ये प्रयास करें कि विधानसभा चुनाव लड़े और आसपास की सीटों को जिताएं। तो आपने देखिए कि महाकौशल से प्रहलाद पटेल लोधी समाज से आते हैं। लोधी समाज एक बहुसायक वो है, दमोह सागर, यहाँ काफी अच्छा इनका वर्चस्व है, तो उनको टिकट दिया गया है नरसिंहपुर से। वही दूसरी तरफ आप देखें तो कैलाश विजयवर्गीय जी जो मालवा क्षेत्र में आते हैं और मालवा में काफी अच्छी इनकी पकड़ है, कार्यकर्ताओं में भी काफी अच्छा वो है और वहां के लोकल जो लीडरशिप है उसमें भी काफी दबदबा है। तो इस बार संजय शुक्ला की जो सीट थी, कांग्रेस जीती हुई थी, इस बार उस सीट से उनको उतारा गया है कि ये सीट कैलाश जी के आने से निकले, बीजेपी निकालेगी भी और आसपास की जो सीटें हैं उसमें भी इनका प्रभाव, जब ये चुनाव लड़ेंगे तो क्षेत्र में रहेंगे और अपने अगर आसपास की सीटों में भी मदद करेंगे और चुनाव निकालने का प्रयास करेंगे। वहीं आप देखें नरेंद्र सिंह तोमर, राजपूतों का एक बड़ा क्षेत्र है वो, वहां से सिंधिया जी भी कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं, उनका भी एक बड़ा वर्चस्व है और नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा नाम है। और पूरे चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में आप देखें तो दिमनी विधानसभा में आप देखें तो वहां 65,000 वोटर तो खाली तोमर है, तो और कांग्रेस की सीट रही है दिमनी। तो मुझे लगता है कि जो सीटें फंसी हुई थी, जैसे 105 ऐसी सीटें हैं बीजेपी की जो फंसी हुई थी, उनमें से अगर 50% भी बीजेपी जीत लेती है तो मुझे लगता है कि इनकी बढ़त जी। अब एक चर्चा है जो पूरे देश भर में है, मध्य प्रदेश में भी फैली हुई है, शिवराज चौहान को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं, उनका घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? एक उनका स्टेटमेंट बड़ा मीडिया में वायरल है, लड़ूं कि ना लड़ूं। कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऐसे बोलता है क्या सर?
बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। और परिस्थितियां ऐसी है कि लोगों ने सोचा ही नहीं था कि केंद्रीय नेतृत्व हम लोग सांसद होकर या राष्ट्रीय नेतृत्व होकर, जिनको हम कई सीटों पर प्रचार करना जाना है पूरे मध्य प्रदेश के बाहर भी, उनको विधानसभा लड़ाया जाएगा। तो ये एक आश्चर्यजनक वो है, फैसला है बीजेपी का। और कहीं बीजेपी ऐसा तो नहीं हमेशा कि इन इस तरह सबको का पैदल फैसला, करने की तैयारी है आप बीजेपी देखिए में? जी, इन सबको पैदल करने की तैयारी तो नहीं है तिवारी जी? नहीं, मेरा ये मानना है कि आप देखिए, जैसे हरियाणा में देखिए, खट्टर जी को देखिए मुख्यमंत्री बनाया दिया गया, गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया गया, नया मुख्यमंत्री बनाया गया। तो बीजेपी के अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में सभी कड़बत्ती करते रहते हैं। अब ये जरूर है कि युवा नेतृत्व चाहती है बीजेपी, इसलिए मुझे लगता है कि जो अच्छा, आप बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे आप बताएं कि बिना शिवराज सिंह चौहान के बीजेपी कैसी दिखेगी वहां? मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़े कद के लीडर है और वो जमीनी लीडर भी रहे। यही कारण रहा कि वो लगातार 18 वर्षों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवराज जी को अभी माइनस करने की स्थिति में बीजेपी नहीं थी, इसी कारण इस बार भी कोई ऐसा चेहरा नहीं उतारा गया है मुख्यमंत्री के रूप में जिससे कोई असमंजस की स्थिति बने। तो सर ये फिर किसको क्या कहें सर, लड़ूं कि ना लड़ूं? शिवराज जी इस बार थोड़ा असमंजस में है। कारण यह है कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने फैसले लिए हैं, 7 विधानसभा में सांसदों को उतार दिया गया है। उधर ही बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो हारी हुई सीटें थी, उससे पहले ही कंफर्म कर दी गई सीटें, टिकट दे दी गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको ये अनुमान लग रहा है कि विधानसभा अगर हम लड़ेंगे भी तो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो ये एक उनके मन में टीस है। जी, टीस।